आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें वचन से है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। उसने आमतौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों का इस्तेमाल मसीह लोग करते हैं। उसने सर्वशक्तिमान के आशीषों के बारे में बातें कर कर जैसे मसीह लोग अंगीकार करते हैं वैसे अंगीकार किया और उसकी आने वाली सरकार में मसीह नियम कानून ही आधार होंगे करके कहा। उसने केवल भक्ति की बातों को छापने के लिए ही प्रेस में दिया। उसके साथ अपने नाम के पर्चों को उसने जिन कलीसियाओं में दिया उसमें केवल भक्ति के बारे में ही छपवाया। उसके साथ ही वो व्यक्ति जब भी बातें करता था तो उसके हाथों में बार बार पढ़े जाकर फटा हुआ एक पवित्र शास्त्र मौजूद होता था जिसे दिखाकर वो कहता था कि मुझे जिस बल की जरूरत है उसे मैं इसी में से प्राप्त करता हूँ, जिसके कारण कई भक्तिवान मसीह लोग उसकी तरफ मुड़ने लगे। और उसके साथ ही उन लोगों ने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक नया राजनीतिक नेता भेजा है और उसे स्वीकार भी कर लिया। परंतु अडोल्फ हिटलर नाम का वो व्यक्ति बाहर से भले ही एक आत्मिक मसीह दिखता हो पर अंदर से उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। जर्मनी देश के लोग जिन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया था उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला। जहाँ भी परमेश्वर के लोगों, हमें इंसानों के बाहरी रूप को या उनकी बातों को सुनकर धोखा नहीं खाना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं कि वो भेड़ की खाल में भेड़ियां हैं और उसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए करके वो हमें चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो अंदर से हमें काट खाने वाले भेड़ियों के समान है। यीशु मसीह ने इन वचनों में झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताया है। यदि हम वायदा वचन के बारे में बोलेंगे तो लोग खुश होंगे ये सोचकर अगर परमेश्वर ने ना भी कहा हो तो परमेश्वर कहते हैं करके वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनकर हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। यीशु मसीह जब फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता है देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सब कुछ जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है करके हम वचन में पढ़ते हैं। अगर हमें लोगों की बातों को सुनकर बेवकूफ नहीं बनना है तो हमें यीशु मसीह की बातों को सुनने वाले बनना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती हैं। अगर हम यीशु मसीह के शब्दों को सुनने वाली भेड़ होंगे तो हम दूसरों के पीछे और चोरों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। चोर तो केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु यीशु मसीह जो उनके राह पर चलते हैं उन्हें जीवन देने और उसे बहुतायता से देने के लिए आए। इसलिए हम लोगों के बाहरी रूप को देखकर भरमाए न जाए, यीशु मसीह के शब्दों को सुने और उनकी राहों पर चले। अब हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।